नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान के नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के नामकरण के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है प्राचीन ग्रंथों व शिलालेख से। प्राचीन ग्रंथों में सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर राजस्थान के भूभाग के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांता शब्द का प्रयोग राजस्थान के भूभाग के लिए किया। इसके बाद में मुहणोत नेणसीरी ख्यात में राजस्थान के बारे में वर्णन मिलता है। एक ग्रंथ है राजरूपक, जिसके रचयिता है वीरमान। इसमें भी हमारे को राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ है तारीख ए राजस्थान। तारीख ए राजस्थान कालीराम कायस्थ द्वारा लिखा गया। तारीख ए राजस्थान में भी राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है। कुवलयमाल या कुवलयमाला नामक ग्रंथ उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया। उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया। इसमें भी राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया राजस्थान के भूभाग के लिए। राजस्थान के भूभाग के लिए महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांता शब्द का प्रयोग किया। मुहणोत नेणसीरी ख्यात राजरूपक जो वीरमान द्वारा लिखित ग्रंथ है। तारीख ए राजस्थान कालीराम कायस्थ द्वारा लिखित है। कुवलयमाला उद्योतन सूरी द्वारा लिखित है। इन ग्रंथों में भी राजस्थान के बारे में वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं शिलालेख की। वसंतगढ़ सिरोही, वसंतगढ़ सिरोही नामक स्थान पर खीमल माता मंदिर, खीमल माता मंदिर है। इस मंदिर में एक चामुंडा वंश का शासक था। चामुंडा वंश का शासक था, जिसका नाम है वर्मलात। जिसका नाम है वर्मलात। वर्मलात ने क्या किया, एक दास प्रथा पर शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। विक्रम संवत 682 में। उस शिलालेख में राजस्थान के भूभाग के लिए राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद में
हमारे को एक और शिलालेख मिलता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में एक शिलालेख मिलता है 532 ईस्वी का लिखा हुआ, 532 ईस्वी का लिखा हुआ, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो एक ग्रंथ और मिलता है हमारे को, जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यह ग्रंथ लिखा गया सन 1805 में। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ राजस्थान के बारे में क्या बताता है, ध्यान से। ग्रंथ मिलता हमारे को मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस ग्रंथ के रचयिता है विलियम फ्रैंकलिन। इसके रचयिता है विलियम फ्रैंकलिन, जिसने 1805 में यह ग्रंथ लिखवाया या प्रकाशित करवाया, लिखा इन्होंने। इस ग्रंथ के विमोचनकर्ता लॉर्ड वेलेजली है। लॉर्ड वेलेजली है। इन्होंने इस ग्रंथ में लिखा कि राजस्थान के बारे में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग सन 1800 में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। जॉर्ज थॉमस कौन था? जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले 1758 ईस्वी में शेखावाटी नामक स्थान पर आया। शेखावाटी नामक स्थान पर आया और इसने यहाँ पर विभिन्न रियासतों को देखा और इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हुई। कहाँ हुई? बीकानेर में। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हुई।
यह जानकारी हमारे को कहाँ मिलती है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। इसके बाद में हमारे को जानकारी मिलती है वेल्स यूके का निवासी कर्नल जेम्स टॉड। वेल्स यूके का निवासी कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा व राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि 6वीं शताब्दी के बाद से यहाँ पर विभिन्न राजपूत राजाओं का शासन था। विभिन्न राजपूत राजाओं का शासन था, जिसमें मुख्य राजवंश थे मेवाड़ में गुहिल, मारवाड़ में राठौड़ और अजमेर में चौहान और ढूंढाड़ में कछवा। तो जेम्स टॉड की एक बुक है की किताब है जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी बुक का अन्य नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस बुक का प्रकाशन सन 1829 ईस्वी में लंदन से किया गया। लंदन से किया गया। इसका प्रकाशक था, प्रकाशक यानी प्रकाशन करता जेम्स क्रूक। जेम्स क्रूक इसका प्रकाशक करता था। तो राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग सन 1829 ईस्वी में, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग सन 1829 ईस्वी में जेम्स टॉड के द्वारा किया गया। जेम्स टॉड पश्चिमी मध्य भारतीय राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट था। जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता जेम्स टॉड को कहा जाता है। जेम्स टॉड सन 1829 के बाद जब वापस इंग्लैंड गया
उस समय उसने एक शिलालेख को जाते समय समुद्र में फेंक दिया। उस शिलालेख का नाम था मानमोरे। यह मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ के मानसरोवर झील के तट पर मिला। इस शिलालेख में मेवाड़ के शासकों का वर्णन था। इस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता के समय राजस्थान का भूभाग 19 रियासतों में व 3 ठिकानों में विभक्त था। साथ में ही एक भूभाग जिसको अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। उन्नीस रियासतें, 3 ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा इन भागों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा पर चीफ कमिश्नर का प्रशासन था। तो राजस्थान के एकीकरण के समय 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग राजस्थान संघ के निर्माण के समय किया गया। राजस्थान संघ के निर्माण के समय इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग 25 मार्च 1948 को किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर राजस्थान के भूभाग के लिए विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, उस समय राजस्थान नाम विधिवत रूप से प्रकाश में आया। तो ऋग्वैदिक काल से लेके छब्बीस जनवरी 1950 तक इस प्रकार राजस्थान का नामकरण अस्तित्व में आता रहा। बीच बीच में विभिन्न नामों से यह पुकारा जाता रहा। धन्यवाद। आगे की क्लास अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में कल अध्ययन करेंगे।